आप देख रहे हैं BHVC न्यूज। किसान आंदोलन की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। ये वो तस्वीरें हैं, ये वो चीज़ें हैं जो किसान आंदोलन में चल रही हैं, यानी कि लोगों की सेवा। और ये लोग जब सेवा भावना से यहाँ लगे हुए हैं तो सरकार से सिर्फ ये गुहार है कि बिल पर बैठ के ढंग से बात हो और एजेंडे में शामिल किया जाए कि बिल को वापस करने के भी कुछ अहम बिंदु हों। सरदार जी, आप कहाँ से पहुँचे हैं दिल्ली? हम उत्तराखंड से आए हैं, काशीपुर नैनीताल के पास। नैनीताल के पास से आए हैं। सर्दियों में लोग वहाँ घूमने जाते हैं आमतौर पर, लेकिन आप वहाँ से यहाँ आए हैं। हाँ जी, मजबूरी है इसलिए आए हैं। और कब तक यहाँ बैठने का विचार है? क्योंकि सरकार तो अभी एजेंडे में ला नहीं रही है कि बिल को वापस लिया जाएगा। जब तक ये 3 बिल वापस नहीं होंगे हम नहीं हिलेंगे यहाँ से। तो कोई संकेत आपको मिल रहे हैं सरकार की तरफ से चिट्ठियों के जरिए कि इस बिल वापस हो सकते हैं? वो तो यही बता रहे तुम्हारे हक में हक तो बताओ क्या है हमारा इसमें, हमें तो दिख नहीं रहा कुछ भी। सरदार जी, आपको कोई हक अभी तक हमें समझ तो नहीं आया? इसमें बिल में दिख नहीं रहा, पता नहीं मोदी को क्या दिख रहा है इसमें फायदा बिल में। वो कह रहे हैं कि दूरदर्शी बिल है, 2022 तक आपकी आय दुगनी हो जाएगी। MSP को खत्म किया नहीं जा रहा है, आप कहीं भी जाके अपना सामान बेच सकते हैं। वो तो पहले भी हम कहीं भी बेच सकते थे, कोई हमें रोक नहीं रहा था। जैसे मैं रुद्रपुर में रहता हूँ, मैं काशीपुर में बेच सकता था, किच्छा में बेच सकता था। ये तो पहले से रूल है, ये कहीं भी बेच सकते हैं हम अपना अनाज। ये कोई नया रूल नहीं बना रहे। वो MSP धीरे धीरे वो ख़त्म कर देगी गवर्नमेंट। जैसे BSNL को ख़त्म कर दिया वैसे MSP ख़त्म हो जाएगी। लेकिन सरकार इस बात का बिल्कुल मजबूत तरीके से बोल रही है कि MSP खत्म होगी नहीं। वो एक्ट नहीं बना रहे ना MSP पे। अगर एक्ट बना दें MSP पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम यहाँ से चले जाएंगे उठ के। MSP के ऊपर अब एक्ट बनाने की मांग भी संशोधन करने से कोई कहने और करने में बहुत फर्क होता है। 15-15 लाख भी कहते आए किसी के खाते में। बिल्कुल। तो ये जो चीज़ें हैं, इस बात का इन लोगों को डर है कि जो प्रधानमंत्री कहते हैं वो हो नहीं पाता, और अगर कह दिया तो उसको करके दिखाइए, तब ये उनकी वाहवाही भी करेंगे। और 2024 की जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो हो सकता है कि दोबारा से एक बार अपना पूर्ण बहुमत से अपना मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ दें। अपनी उंगली पे शाही जो लगाएंगे वो भाजपा की तरफ लगाएं, लेकिन सरकार जो है सुनने को राजी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और जो अभी सामने आई देखने को कि भाजपा के सांसद जो दिल्ली से सांसद है रमेश भिदुड़ी जी, उन्होंने कहा कि आप लोग जो ये लोग इकट्ठे हुए हैं दिल्ली के बॉर्डरों पर, ये चंद लोग हैं, 250, 300, 400। ये आपको चंद दिख रहे हैं यहाँ पे? नहीं, हमें नहीं दिख रहे, लेकिन उन्हें दिख रहे हैं ना, उन्हें दिख रहे हैं, उन्हें दिख रहे हैं। उन्हें पता नहीं गलत इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, वो खुद आके एक बार यहाँ पर चेक कर लेना। खुद आ जाए एक बार, आके खुद स्पीच दे दे, लोगों को बता दे बिल उनके हक में है कि किसके हक में है। अच्छा, आप लोगों को खाली लोग बता दिया गया है? 15,000 खाली लोग हैं तभी यहाँ बैठे हैं। हम खाली थोड़ी ना, गेहूं को पानी लग रहा है, कभी खाद हम अकेले हैं अपने घर पे, लॉक लग रखा है हमारे घर के बीच में, हम अकेले यहाँ आए हैं, तब भी हम एक हफ्ते पे यहाँ पर बैठे पड़े हैं। उन्हें आके हमें बता देना एक बार, स्पीच पे कल आ जाए स्टेज में, हमें दे दे अपना, बता दे लोगों को बिल हक में है, हम उठ के चले स्वागत करेंगे अगर स्टेज पे आते हैं। वो पूरा स्वागत करेंगे, पूरा स्वागत करेंगे जैसे सबका हो रहा है यहाँ पे। यानी कि कोई दिक्कत है नहीं, स्वागत करेंगे। अगर बातचीत करने का मौका मिलता है या बातचीत करने की इच्छा जाहिर करते हैं तो ये लोग उनका स्वागत करेंगे। जिस तरीके से आम लोगों का कर रहे हैं, बाकी किसान भाइयों का कर रहे हैं, उस तरीके से उनका भी स्वागत करेंगे। हमारे साथ ताऊ हैं। ताऊ कहाँ से हैं? बदायूं से। बदायूं से? यूपी बदायूं। उत्तर प्रदेश बदायूं से। जी जी जी। आप ही का प्रदेश है उत्तर प्रदेश में आप खड़े हैं, क्योंकि दिल्ली में तो अभी प्रवेश हो नहीं पाया। हाँ, बॉर्डर पर हो जाएगा प्रवेश भी, कोई बात नहीं। यहाँ वो संख्या 250-300 की संख्या बताना, यहाँ 50 लाखों की संख्या है। 25-30 लाख 50 लाख कम से कम आने जाने के बाद भी इतना दिख रहा है कि यहाँ 50 लाख की संख्या है। सरकार के और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो सांसद में हैं, संसद भवन में है, वो बता रहे हैं खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, फंडिंग हो रही है बाहर से। वो सब अपनी तरफ से बताते हैं इसलिए कि ये किसान यहाँ से हट जाए। कोई भी किसान हटने वाला नहीं है जब तक ये तीनों विरोधी जो किसान विरोधी कानून बनाए गए हैं, ये जब तक वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक कोई किसान यहाँ से नहीं जाएगा। कितना भी समय हो जाए, 6 महीने, साल भर, 2 साल, कितना भी समय हो जाए, और ये आगामी प्रमाण उन्हें ये मालूम पड़ जाएगा कि हाँ किसानों को क्या है, कितना दम है। खून के कतरे कतरे से आप लोग अब चिट्ठी लिखना चालू कर चुके हैं। जी जी जी। क्या लगता है कोई अच्छा संदेश वापस आएगा, कोई अच्छा जवाब वापस आएगा? उम्मीद है कोई? और वो उनकी बुद्धिमत्ता की बात है, उन्हें सोचना चाहिए कि ऐसी नौबत क्यों आ रही है, क्या जरूरत पड़ रही है। किसान पूरी इंडिया का पेट भर रहा है, किसान अन्नदाता कहा जाता है, और वो खुद इस बात को स्वयं करते हैं कि 25%, 85% मतलब जनता किसान है, अन्नदाता है, लेकिन फिर भी उसका शोषण हो रहा है। किस तरह से? कोई भी MSP रेट फिक्स किया उन्होंने?
जो एमएसपी रेट धान का रेट है 1888 1868 है, लेकिन हमारा 800 रुपये। सरकार को जगाने के लिए अब और प्रयास क्या होंगे? इससे ज्यादा कोई प्रयास हो नहीं सकता। प्रयास क्योंकि तो शुरू से बहुत प्रयास किया, समझाने का भी किया कि कम से कम एक लाइन ये एमएसपी पे डाल दीजिए कि मतलब रेट से एमएसपी से नीचे कोई भी किसान की खरीदारी नहीं की जाएगी, लेकिन कुछ नहीं, सब ढकोसला है। क्या है? देखिए अब तो मेला लग चुका है, एक तरीके से मेला लग चुका है, मेला सज चुका है। दिल्ली के आर पार का मेला है, वैसा मेला दिखावटी मेला नहीं है ये, अभी और लगा आर पार का। और अब देखिए अब क्या हो रहा है। अच्छा, कुछ चिट्ठियां भेजी जा रही हैं लंदन यानी कि ब्रिटिश, ये बताने के लिए कि 26 जनवरी को जब उनके प्रधानमंत्री हमारे यहाँ पर आए तो वो यहाँ ना आए क्योंकि किसानों का आंदोलन चल रहा है। नहीं, वो यहाँ आए या ना आए, जो हमारी समस्या है, मेन समस्या है, उसका समाधान करें। वो बिल के ये कानून वापस लें, उसके बाद यहाँ आएँ और उनका स्वागत है, खूब आएँ। हल्की सी कोई बात ऐसी लग रही है कि सरकार समझने की कोशिश कर रही हुई बिल को वापस कैसे लिया जाए? अभी नहीं, कोई उम्मीद नहीं है इतनी जल्दी। जो सरकार इतना बड़ा मतलब ये जूम इकट्ठा होने के बाद भी कोई जू नहीं रंग रही है। अभी सरकार काफ़ी समय लेगी, इसको वापस तो करेगी और करना पड़ेगा। सरदार जी, आप तो नौजवान हैं, सोशल मीडिया का अच्छा प्रयोग करते हैं। हाँ जी, क्या ट्वीट्स भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री को या पीएमओ कार्यालय हाँ तक? जी, सबको कर रहे हैं। कोई जवाब आता इससे है पहले ग्रुप के पास? क्यों करेंगे, उनके पास जवाब ही नहीं है कोई। बस वो तो यही कहते हैं आपकी ज़मीन नहीं जाएगी, जहाँ मर्जी बेचो। ये कोई फ़ायदा है? ये बताओ हमें, अगर है तो फ़ायदा आप बताओ। ये तो बस कुछ भी है, अपने मन से बोल देते हैं। आज तक कोई बात हो इनकी जो इन्होंने पूरी की हुई, हमें बता दो। आप एक बात बता दो। अब इन पे हमें एक रत्ती भर भरोसा नहीं है, हम नहीं भरोसा करेंगे इनके ऊपर। देखिए, सरकार के ऊपर जब भरोसा उठने की बात हो जाए तो ये सरकार की खतरे की घंटी बजने की शुरुआत हो जाती है। और जो सरकार पूर्ण बहुमत से इस वक्त देश में है और लोगों की जनसेवा को समर्पित है, कहीं ना कहीं सरकार के लिए ये खतरे की बात है। और सरकार को ये समझना और सोचना चाहिए कि जो इनकी मांगे हैं उस पर विचार विमर्श ढंग से बैठ के अगर कर लिया जाए तो ये लोग अपना आंदोलन वापस भी ले सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये आंदोलन तो जारी रहेगा, क्योंकि अब परेशानी कोई है नहीं। परेशानी इसलिए नहीं है कि आप देख सकते हैं जिस तरीके से शादी बारात में इंतज़ाम होते हैं ना, उस तरीके के इंतज़ाम अब यहाँ करे जा रहे हैं। व्यंजनों में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये भी नहीं कि कोई लीपा पोती करी जा रही हो खाने में, पूरे अच्छे तरीके से छोका और तड़का लगाया जा रहा है। ये गुरु नानक का लंगर है। आज आजू बाजू के जो लोग आते हैं सरदार जी, उनको भी अरे यहाँ के जो लोकल जो बंदे हैं, यहाँ के जो सिंह साहब जो सरदार लोग लोकल हैं दिल्ली के, ये तो कहते हैं हमारा यहाँ पर तो गुरुद्वारा बन गया है। जो किसान भाई यहाँ पर बैठे हैं उसे भी लंगर छकाया जाएगा, लंगर से नहीं मना किया जाएगा। बात देखिए, ये बात है, ये किसान होता है जिनको आपके संसद, जो आपके सांसद है रमेश बिधूड़ी जी, वो खाली बता रहे हैं ये वो किसान है। ये उन किसानों से लोग जुड़े हुए हैं। और हमारे देश का हर व्यक्ति, मैं हूँ, आप हो या कोई और लोग हों, हर कोई किसान से जुड़ा रहता है। क्योंकि किसान से जुड़ा इसलिए रहता है कि हम अन्न खाते हैं, हम अनाज का सेवन करते हैं और अनाज के सेवन के साथ ही हम बढ़ते हैं। और देखिए, अब मोदी जी अगर यहाँ आ भी जाएं, उनको भी लंगर छकाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रबंध पूरे अच्छे तरीके से है। और अब जब प्रबंध अच्छे तरीके से है तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। देखिए, सब्जी बहुत बढ़िया बन रही है। किस चीज़ की सब्जी बन रही है? देखिए, चाप की तैयारी हो रही है। कुछ भाई साहब जी, ये 5 साल राशन मुकने वाला नहीं है। अगर मोदी जी कहना कि 1-2 दिन में मुक जाएगा, तो ये गुरु का लंगर है, ख़त्म नहीं होने देंगे। जब तक चाहे 5 साल चले, चाहे 4 साल चले, ऐसे ही चलता रहेगा। वाहिगुरु जी का बहुत लंबी तैयारी है जी, बहुत लंबी तैयारी है। इस तैयारी को सरकार को समझना होगा। सरकार नहीं समझती है तो खतरे की घंटी होगी। सरदार जी, आप यहाँ बैठे हैं, खाना बनाने में सेवा कर रहे हैं, और जो गुरु नानक का वचन है कि कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, लंगर हर किसी को छकाया जाएगा। सरकार का कोई प्रतिनिधि अगर आता है तो उसको भी छकाया जाएगा। महाराज जो मर्जी आए यहाँ पे, बेशक मोदी साहब भी आए, यहाँ बैठ के पंगत में लंगर खा सकते हैं, कोई मना नहीं है। इतना लंगर है यहाँ पे। मोदी साहब जो 3 हैं सिस्टम अपने, वो वापस कर दें, ठीक है ना। और यहाँ किसान जो भाई हैं, इतने ठंड में बेचारे बैठे हैं, ये अपने लड़ाई के लिए, हक के लिए लड़ रहे हैं। ये जो मोदी साहब जो काम कर रहे हैं ना, ये अच्छा नहीं है। और लंगर बेअंत लंगर है। जब तक मोदी साहब नहीं करेंगे तो यहाँ किसान बैठा रहेगा और लंगर चलता रहेगा, और कोई मर्जी आके लंगर खा सकता है।
रोज की नई बिल्कुल वैरायटी होती है। सरदार जी, सिख कौम को जाना जाता है, पहचाना जाता है कि देश में, दुनिया में जब कहीं भी कोई आपदा आती है तो सबसे पहले ये समुदाय खड़ा होता है लोगों की सेवा करने के लिए। लेकिन ये अब जो सेवा हो रही है, नेशनल हाईवे पे सेवा हो रही है, दिल्ली के बॉर्डरों पर सेवा हो रही है, इस सेवा का अनुभव कुछ अलग है। नहीं जी, अलग नहीं है जी। देखो कुंडली बॉर्डर पे भी अपने भाई लोग बहुत हैं, 3 लाख के लगभग वहाँ भी हैं। वहाँ भी भंडारा बहुत खुला चल रहा है और यहाँ भी चलता है और चलता रहेगा जब तो मोदी जी ये कानून जो हैं ये वापस नहीं लेते हैं। अच्छा, कैमरे के सहारे अगर आप सरकार से कोई अपील करना चाहें? अपील देखो जी, ऐसा जो ये किसान के साथ में गलत हुआ है वो ठीक नहीं है। इनका हक इनको दिया जाए और हमारा कोई मतलब नहीं है मोदी से ना किसी से। जो हमारा हक लिया है ना वो हमारा हक वापस कर दिया जाए। आप लंगर की रसोई में हैं, आप भी दिन रात यहीं रहते हैं? हाँ, दिन रात यहीं रहते हैं जी। देखिए, सरकार का स्वागत करने को ये लोग तैयार हैं और यानी कि देश के प्रधान सेवक, देश के प्रधानमंत्री का भी यहाँ स्वागत होगा, लंगर उनको भी छकाया जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि मोदी जी बात करने का एक बार प्रस्ताव इनका बिल्कुल मान लें और हो सके तो खुद यहाँ आ भी जाएं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मना कोई नहीं है। डर किस चीज का है? मोदी जी को किस चीज का डर है? क्यों नहीं बात करना चाहते? किस उस पे ये क्यों डर रहे हैं? मोदी जी जो जैसे हैं वैसे आप भी हो, हम भी हैं, बड़े एक किसानों की क्यों नहीं बात सुनना चाहते? देखिए कितनी अच्छी बात है, इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। कुछ आंदोलन होते हैं कि जिसमें अराजकता होती है, अराजकता अभी तक देखी नहीं गई है। 1 महीना होने को जा रहा है और अब 2020 का अंत भी होने को आया है धीरे धीरे और नया साल भी आ जाएगा। यानी कि सरकार को समझना चाहिए। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसान बिल के समर्थन में जैसे कुछ लोगों को बैठाया गया था सरकार के द्वारा, उसको लोगों ने देखा और किसान का जो नया फॉर्म बिल है इसके खिलाफ में जो लोग सड़कों पर हैं, चाहे सिंगू बॉर्डर की बात कर लीजिए, यूपी गेट की बात कर लीजिए, इसको भी जनता देख रही है। लेकिन जब हम मेन स्ट्रीम मीडिया को देखते हैं, टीवी खोलते हैं, कुछ समय पहले वही प्रवक्ता कोई राजनीतिक विश्लेषज्ञ होता है, उसके बाद कुछ देर के बाद प्रवक्ता बन जाता है। उस प्रवक्ता से आपके ऐसा कोई युवा पत्रकार ये सवाल करे कि आप ये बताइए कि गेहूं की खेती कैसे होती है, धान की खेती कैसे होती है, पानी कब डाला जाता है, वो नहीं बता पाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का प्रवक्ता क्यों ना हो, क्योंकि उसको खेती से लेना देना नहीं है। खेती को समझने वाले लोग ये जरूर समझते हैं कि किसान अपने हक को लेकर के सड़कों पर है। और जिस तरीके से मीडिया का एक वर्ग दिखाने की कोशिश कर रहा है कि बाहर से फंडिंग है, विपक्ष फंडिंग कर रहा है, भाई विपक्ष अगर आप कह ही रहे हैं, क्या विपक्ष देश का नहीं है? क्या उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है? क्या उसको लोग वोट नहीं देते हैं? मेरे कहने का मतलब है कि सरकार एक नया नियम होना चाहिए देश में। नियम क्या होना चाहिए कि मान लीजिए कहीं विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, जीता हुआ कैंडिडेट अगर 70,000 वोट पाता है, हारा हुआ कैंडिडेट अगर 65,000 वोट पाता है, तो क्या 65,000 लोगों का रिप्रेजेंटेशन हारने वाला व्यक्ति नहीं कर सकता है? अगर 75% खर्चा यानी जो फंड होता है वो अगर जीता हुआ विधायक करे और 25% फंड दिया जाए सेकंड स्थान पर जो रहा है, तो इस देश का लोकतंत्र और मजबूत होगा और सरकार पर और दबाव बनाया जाएगा। किसान बिल को लेकर के, पीएमसी को लेकर के मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगा कि जैसे आप जियो का सिम इस्तेमाल करते थे, शुरुआत में जब जियो आया था, भाई फ्री में बात करो, फ्री में डेटा चलाओ, फ्री में मैसेज करो, कुछ दिन तक आपको आदत लगाया गया फ्री में। इसके पैरेलल जो भी थे, एयरटेल थे, वोडाफोन थे, बहुत बड़े लॉस में चले गए। उसके बाद हुआ क्या? 3 गुना दाम बढ़ा दिया गया। बिल्कुल इसी तरीके से ये पीएमसी का जो नया लॉ है उसके जरिए अडानी अंबानी जैसे लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराएंगे, निजी भंडारण करेंगे, प्राइवेट में भंडारण होगा, बड़े बड़े जो है खास करके स्टोरेज बनेंगे और उसके बाद मार्केट में जो चीज़ कमी होगी उसका दाम हाइप कर दिया जाएगा। बिल्कुल। देखिए एक सलाह है, ये एक सलाह है सरकार को कि अगर रिप्रेजेंटेशन हारे हुए व्यक्ति का भी होता है, हारे हुए जनप्रतिनिधि का भी होता है, क्योंकि वो देश का हिस्सा है, वो जनता का हिस्सा है, उसको भी जनता ने वोट दिए हैं, उसको भी जनता ने मत दिए हैं। लेकिन ये बात तो अलग है। लेकिन अब अगर समझने वाली बात ये हो कि सरकार को अब समझना होगा, सरकार को समझने की ज़रूरत है। और ज़रूरत इसलिए है कि अगर सरकार को ये लगता हो कि किसान कुछ दिन बाद परेशान हो जाएंगे, तो परेशानी लग नहीं रही है। देखिए पूरी तरीके से चाक चौबंद है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फटे कपड़े हैं नहीं। देखिए पूरी तरीके से सरदार जी को आप देख सकते हैं, मफलर है, शॉल है, कुर्ता पजामा है, पगड़ी है और खाने का बंदोबस्त पूरे अच्छे तरीके से है। 6-6 महीने तो हम पिकनिक मनाते हैं, तो 6 साल तो हमें कोई पता ही नहीं चलेगा कैसे रह गए हम। देखिए तो
सरकार परेशान हो सकती है, लेकिन अब किसान हम परेशान परेशान नहीं होंगे। होने नहीं वाला। अगर किसान परेशान हो जाएगा तो देश का जो अन्न का भंडार है वो कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगा। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHPC न्यूज।